અને ઓહડ કંઈ ખોટી મસ્તી કોના ખરાબ બોલના ઓહડી आदत नहीं आम्हाक आणि खूप व्यवस्थित प्रार्थनावादी जीवन जीवना ही कालेच्या मम्मी बी ही है माँ इहो बी ही है आणि ये रीते थी आम्हाल वहनरेज एक देवा गोठ ही खाडे प्रार्थना के कोई कोना त्या संबंधी आणि आम्हान डोगरे चारा हाटी पाडलियो चारा हाटी दोवाडी डोगामाय मतलब पोयरे पोयरे माठे पाडलियो चारा का डोगरेची बी आता ती चारा हाटी गोये आणि त्या टाइमे काय जाया आम्ही वाहनो एक पाडो आतो वाय ओढ हो पाडो मतलब बच्चा आता सो ती टाकाय गोया तो आम्ही काय कोना आम्हा होदी होदी थाकी गोये पण आम्हान ती बच्चा मिळ्याच नाही फिर क्या हो गया फिर काले की मम्मी बोल रही हैं आपला आपा प्रार्थना कोते देव तू लाखी दी त्या आपा होतीच काढू आखे ते आमा बहीण पोयरे पोयरे बहीण त्या डोगाला मैं बहीण प्रार्थना कोजे तेव्हा आम्ही ती पाडरा टाकाय गया ती केहे नाही जोडेन नाही कोवाळे होत हे पेन जोडेन नाही केस हे ती तू देखाडी दे आणि खरेखर એ જીવતી સાક્ષી છે અને જ્યાં સમયે प्रार्थना कोता देवाय आख्या ती हो ओळा हेता त्या ओळा मै ती वासडा चोया कहे जा तुमा हिदे जा आमे नाखीन महार जायन ए आता खरेखर ते ठिकाणे जाता मा प्रिय बहान बोय हम ये रीते जी प्रार्थनावादी जीवन ती एक आशीर्वादी जीवन छाय आणि आज ते हाल एक पोयरो देनो है तो पण एक प्रार्थनावादी है प्रभुमय है सो पारिवारिक जीवन जी है जो वे प्रार्थनावादी रहोय ते ठिकाणे देवा उपस्थिती रहोय बोली आमेन ओडी परिस्थिती હતી કતી વાછડો આમ્હાલ જોડે નહીં અને દીહીબુડના ટાઈમ હોવી ગયો છતાં બી જો દેવાલ હાથ કોયા ત્યાં પ્રભુ યેશુએ આમ્હાલ જવાબ દેનો કેસે તી જાગા પણ દેખાડી દેની અને તી ઠिकाणे जाईन एया तो ती बच्चा आम्हाल मिळ्या तो मा प्रिय बहान होय हो दरेक व्यक्ती यीशु ख्रिस्तना पवित्र नाम है जो प्रार्थना कोई तो देव त्याहाल जवाब दाहाटी तयार है बोली आमेन हालेलुया याहाटी सफलतामय जी जीवन है ती एक प्रार्थनावादी जीवन जो रहोय ते ठिकाणे देवा आशीर्वाद रहोय आप एक खूब परिचय वचन है ते ठिकाणे आपण जाते प्रेरितों का काम उसका अध्याय 10वां और वचन हम पढ़ेंगे 2 वचन से हम नीचे पढ़ेंगे। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत कुरनेलियुस के बारे में लिखा है वह भक्त था और अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। यहाँ पर ये बात हमें पढ़ने में मिल रही है और आगे और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के लिए यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति जो था वो इतानिया नामक जो एक पलटान का सूबेदार था वो बहुत बड़ा व्यक्ती था परंतु त्या जीवनामाई त्या मोठेपणा नाही देख्या त्या जीवनामाई एक घमंड नाही आंदेनो परंतु आपण ही वाचा तो एक भक्त आतो अनाखे का त्या बादा घराना समेत तो परमेश्वराल तो बिया आतो आणि तिसरी गोठ आपण वाचजे का तो यहूदी लोकाल दान दातो आणि चौथी गोठ आपण वाचजे का ते बराबर प्रार्थना कराते। सो कुरनेलियुस जो है एक त्या परिवार ख्रिस्त यीशुना अंदर ये रीति थी एक देखाई रोयला है एक खूब मोठा व्यक्ति होवाने कारणे भी तो एक पोतावे घमंड नहीं कोता यीशु ख्रिस्तना पवित्र नाम में पोताना जीवनाल त्या समर्पण राख्या आणि देखिए आणि तो एक भक्त आतो आणि आखे का बादा घराना समय परमेश्वराल डरता था। आज पारिवारिक जीवन है ती पारिवारिक जीवन जो यीशु ख्रिस्त ने क्या डर रखे वचना अधीन रहे वचना अनुसार जीवन बिताव है परमेश्वर नि स्तुति थाव जो ती ये प्रकार जीवन जीवे आणि त्या समय देवा एक नजर देवा कृपा दृष्टि ते ठिकाणे रोय आप वाचा वे परमेश्वर से डरते थे और यहूदियों को बहुत दान देता था जो भी उसको दिया था उनमें से सेवा के लिए वो समर्पण करता था। आज इस रीति से हम देख रहे हैं व्यू भाई और गुमता बहन उनके जीवन को हम देखते हैं कि वे भी प्रभु की सेवा के लिए जो बांट रहे हैं और इस रीति से उनके घर में प्रार्थना होती है
जब भी मुझे जो भी माल गुमता मिले तो माल प्रार्थना विशेनी ज વાત કહે જ્યાં બેની પોયરા માટે બી પ્રાર્થના કે કોઈ કોના તી એક ચાહન ही ખાડે અને જે એક પૂરા પરિવાર એક પ્રાર્થનામાં યા સેવેમાં લાગલે હે અને એ તેથી આપણે વાંચ છે કે તે એક બરાબર એક તે ભક્ત હતો અને પરમેશ્વર ભય તે હમયા હતો અને એ પ્રકાર તે દાન દેતે આતે અને ચોથી ગોઠા કે તે બરાબર પ્રાર્થના કરાતે आज माँ प्रिय बहाबो ही पति पत्नी बराबर चाह एक प्रेम में मिस्टेक होतो रही या अलग अलग हो जाते रही ओहड़ी परिस्थिति रही या बेन मिली ने प्रार्थना नहीं कोई सकते रही ओहड़ी परिस्थिति रही तो आज तुम्हारा जे रात्रे ये उपकार स्तुति ની मीटिंग ना अंदर ये आँखा मांगी पति पत्नी बनी मिली नहीं प्रार्थना को तेरी ओहड़ी परिस्थिति रही तो अगर पत्नी प्रार्थना को तेरी जे प्रार्थना कंटिन्यू प्रार्थना रोई देव जे पति आ जीवन ना अंदर काम करी अने तो पति पण जे आ एक प्रार्थना में शामिल बन रही मे बी पति जो है तो प्रार्थना को तोरी पत्नी त्यारे प्रार्थना नहीं को तीरी तो पति जो है त्या प्रार्थना और वधारे अने एक समय तो पत्नी त्या साथे मिलीने प्रार्थना करी अने ती परिवार यीशु ख्रिस्त ना पवित्र नामे आशीर्वादित होरी बोलिए हालेलुया याहाटी जीवन में येनारी अडचणी जो रत्यो जीवन में जे येनारी चढ़ाव उतार होय त्या नहाडाहाटी कोई पण प्रकारनो हथियार काम नहीं है पर प्रार्थना एक महत्वनी गोठ है पारिवारिक जीवन में अगर यीशु नाम में प्रार्थना होती है तो कोई भी प्रकारनी एक चढ़ाव उतारने नहाडा माटे मोटा हथियार बनीने एक प्रार्थना द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करी बोलिए आमेन याहाटी हर एक व्यक्ति पोताना जीवन ना अंदर एक ये रीते निर्णय कोई काजे हमें पारिवारिक जीवन होए या पारिवारिक जीवन अंदर प्रार्थना होवे प्रार्थना अंदर देवा उपस्थिति होते देवा महिमा होते देवा एक सामर्थ्य होते देवा आशीर्वाद होते ये रीते थी जो जी प्रार्थना शुरू करी आणि ती ठिकाणे देवा महिमा प्रगट होरी हालेलुया परमेश्वर ની स्तुति थाव ज्या समय ये प्रकार आपा जीवन जीव हो तो खरेखर देवा आशीर्वाद रोय आई काले भाई ने आखा मागी आवती काले त्या लग्न जीवन जी जोड़ाना रहे त्या नांदर बेनी मिलीने पति पत्नी तरीके छे बेनी मिलीने मॉर्निंग प्रेयर शुरू करी आणि ते कोता स्टेप बाय स्टेप जहाँ जी आगला जी एक जीवन है आगला रे जीवन है ती आजू भी यीशु ख्रिस्त नांदर नमूना जीवन बन रही आशीर्वादित जीवन बन रही आणि टिकावदार घर बन रही અને દેવા મહિમા તે ठिकाने उतरी हालेलुया ये ठिकाने आप हैं वचन वाचा वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और आगे उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है उनके घर के इसके पास भीतर आकर कहता है हे कुरनेलियुस उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या है ओ ये क्या है और आगे उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं परमेश्वर के सामने वो पहुँच गया है और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। यहाँ पर जो स्पष्ट रीति से हम पढ़ रहे हैं कि एक दिन के एक तीसरे पहर के निकट जो दर्शन में स्पष्ट रूप थी एक कुरनेलियुस जो देखी रोइलो है दर्शन यही रोइलो है आणि ते ठिकाणे परमेश्वरा दूत ते ठिकाणे प्रगट हो है आणि त्या लाखे का ओ कुरनेलियुस तो जी प्रार्थना है तो जी दान धर्म है ती स्वर्ग में पहुंची गईला है स्वीकार को मानला है हालेलुया जी परिवार दिल थी पूरे मन थी जो में परमेश्वर स्तुति को है या धन्यवाद दी भेंट चढ़ाव है या जीविका एक सेवा को है ती सेवा ता स्वर्ग ना अंदर मान्य होवामाई है
અને દેવ ત્યાં પ્રત્યુત્તર ત્યાં દૂત હાલ દોવાડીને ત્યાં મેસેજ तो पहुंचाड़े। माँ प्रिय बहन बोई हो, जहाँ समय जहाँ परिवार में एक प्रार्थना है, जहाँ परिवार में देवा उपस्थिति ता एक नित्य रोरी, देवा कृपा दृष्टि, देवा नजर ती ठिकाने रोरी, जी पारिवारिक जीवन जी है ती एक टिकाड़ा माटे दरेक व्यक्ति जीवन ना दरेक प्रार्थना नो एक महत्व है। अने जहाँ समय प्रार्थना जीवन ना अंदर रोय त्या परिवार ने प्रभु एकदम बराबर बनावी, चाहे नारी परिस्थिति हरी त्याल भी तो दूर ओटावी कहा का त्या प्रार्थना स्वर्ग में वनावामा येरी अने ते प्रकारे ती परिवार आशीर्वादित बनी। चाहे दुश्मन कोई भी प्रकारनी त्या माटे त्या विरोध में कई भी प्रकारनी बुरी योजना करी पण त्या बुरी योजना नहीं चल रही, यीशु देवा नामे ती परिवार सुखी बन रही। बोलिए आमीन। या हटी हर एक व्यक्ति यीशु ख्रिस्तना पवित्र नाम में प्रार्थनावादी जीवन जीवे। आज उपकार स्तुतिना मीटिंग ना अंदर इज आखी आपे कामकाज वधी जवाने कारणे घणा खरा परिवार हान अंदर प्रार्थना ठंडी ओवी चुकी, घणा खरा परिवार पारिवारिक जीवन अंदर प्रार्थना नहीं होवे। आज पति पत्नी मिलीने गोठ कोना माटेनो भी समय नहीं रोई हो, ओहड़ी परिस्थिति दुनिया अंदर ये रोयली है अने ये ज रोयली है या माटे जीवन आळे वो नहीं रोयले है। आपहार जो संदेश मिली रोयलो है त्या प्रमाण अंदर दरेक व्यक्ति त्या जीवन अंदर प्रार्थना है का नहीं है, प्रार्थना नो दीवो उलवाई गई हो का हिलगी रोयलो है ती भी लक्ष्य दे अने जा समय ती लक्ष्य देरी देवा नजर अने देवा हाथ त्या परिवार में रोरी अने जोवे ती प्रार्थना करी त्या प्रार्थना वनावामा येरी અને ત્યાં પ્રત્યુત્તર દેવામાં આવી। હાલેલુયા। અને તે પરિવાર આશીર્વાદિત બન રહી પરિસ્થિતિ ઈ જી દુનિયાના અંદર સર્જાઈ રહેલી છે। યા માટે પ્રિયમાં બહાને બોય हो દરેક વ્યક્તિ જીવનના અંદર પરિવારના અંદર એક પ્રાર્થના શરૂ કોઈ અને તે પરિવાર એક નમૂનામય પરિવાર બન રહી। બોલી આમેન। આજે માલ એ ઠिकाणे સુધી ઉભા રહો એના માટેનું એક કારણ ઈ છે અમે ગોમે પારિવારિક પ્રાર્થના વહના હતા તો આમાં ભો दूसरी बोर्डનો પેન તો બાઇબલ વાંચે અને વચન વાંચીને એક ગીત આખીને પારિવારિક પ્રાર્થના જે શરૂ કોઈ તે પારિવારિક પ્રાર્થના વધતી આજ મિનિસ્ટ્રીના લેવલ વયે ગયેલી છે અને મિનિસ્ટ્રીના લેવલ વયે येता દેશ વિદેશના અંદર દેવા કાર્ય પ્રગટ કરવા માટેનો દરવાજા ઉગડી ગયેલા છે। माँ प्रिय बहान बोई हो पारिवारिक जीवन में जी प्रार्थना जी है ती प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं है, ती प्रार्थना एक आखा एरिया ने आलवी देनारी प्रार्थना बने। बोलिए आमीन। ते ठिकाने त्या परिवार में देवा दूत भी चढ़ता उठता रहता, देवा उपस्थिति ते ठिकाने रहोय। आज आवतीकाल थी जी कालेब और जहाँ एक ओनारे जी एक पत्नी जहाँ बेनिहा जीवन नांदर जहाँ लग्न जीवन नांदर परमेश्वर उपस्थिति रोय अने देवा उपस्थिति देवा महिमा ते ठिकाणे प्रगट होरी अने ये ज रीते दरेक व्यक्ति जो आपा नाना रहे सो आपे जीवन नांदर प्रार्थना शुरू को हो तो देव ते ठिकाणे जरूर त्या आशीर्वाद तो रेडी देरी। आपा यार बीजा एक वचन वाचूं 128 त्या पहला वचन वाचूं 128 का पहला वचन हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कुरनेलियुस भी उसके पूरा घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। जे ठिकाणे परमेश्वर भय है, जे ठिकाणे परमेश्वर आदर देवामां आयेला है, ही परिवार आशीर्वादित परिवार है। आई यहाँ खमागी ती परिवार आशीर्वादित परिवार है। त्या परिवार ने प्रभु और उठावा मागे यहाँ टी दरेक जी पारिवारिक जीवन अंदर परमेश्वर आशीर्वाद बनी रोय। आप ही वाचा आजू क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, उसके मार्ग पर चलता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। हालेलुया। पारिवारिक जीवन सफलता के लिए जो हमारे जीवन में हम सबके जीवन में ऐसा हो कि हमें उसका भय मानना है, परमेश्वर का भय मानना है। अमुक वार आपा जी पति पत्नी रोते हैं जी काय कोते हैं पत्नी पतियाल छतरी दे हैं या
पति पत्नी छत्री दे रियल गोठ ने आखे त्याल डाकी थोते हैं अने त्यामय पासे कायो है समय जाता 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 ती गोठ बारे निकली है अने ती ठिकाणे एक तिराड़ उभो है अने ता एक वेर विखार होवी जाए। परंतु यहोवा का भय मानने वालों के जीवन में ऐसी बात नहीं रहती। वो एक दूसरे को आदर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह में पति पत्नी एक दूसरे को आदर देते हैं और कोई भी बात को उससे छिपी नहीं रखते। परंतु ती गोठ त्यागला एक खुली रोई અને કોઈ પણ પ્રકારની જે ગોઠ હોય જે એક छिपावे नहीं। અને बेनी हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों एक दूसरे के सामने खुले हैं, मतलब बातों में कार्य में जो खुले हैं तो उसमें डाउटफुल नहीं रहेगा। अगर डाउटफुल जिनमें है तो डाउटफुल क्या होता है परिवाराल खूब एक तोड़ी टाकी दे पारिवारिक जीवना नुकसान को है। या माटे कोई भी पोतानी गलती छिपावीने एक बीजा अंधारा में राखे ओहड़ा जीवन नहीं जीवना है पर यीशु ख्रिस्त ना अंदर देवा भय रखना है। बोलिए आमीन। देवा भय है ते ठिकाने कोई भी बाबत छिपावी नहीं सके। यीशु ख्रिस्त ना अंदर ते एक खुले रहते हैं अने त्या जी व्यावहारिक अने पारिवारिक जीवन है ती सफलतामय ती बनतो जाए। बोलिए आमीन। हमने यहाँ पर पढ़ा क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और लिखा है और उसके मार्ग पर चलता है। उसके मार्ग पर चलता है। आज हर एक परिवार जो है यहोवा का भय माने और परमेश्वर के वचन रूपी मार्ग पर स्थिर रहे और उस पर चलता रहे। और जब भी वो इस तरह अपने जीवन को बिताएगा तो देवा कृपा दृष्टि त्या परिवार में नक्की अने नक्की होनारी है। बोलिए आमीन। अने ती परिवार सफलतामय परिवार बन रही, आशीर्वादित परिवार बन रही है। आप नीचे वाचो। तू अपनी कमाई को निश्चय हस्बैंड वाइफ जो है दोनों परमेश्वर भयानंदर जे चाली रोयले है अने देवा भाई ना अंदर चालता जी भी काई थी काम करी, मानो एक मजूरी करी, मानो एक बिजनेस करी, मानो कईक नौकरी करी या जी भी खेती बाड़ी करी या पशुपालन करी, जी भी काई काम करी यहाँ पर वाजे है तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा। हालेलुया। तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा। जो भी तू कमाएगा वो आप नीचे खाने पाएगा और आप वो आशीष प्राप्त करेंगे क्योंकि तूने अपने जीवन को यहोवा परमेश्वर भय ना अंदर चालना माटे त्या मार्ग में चाला हटी तो ये समर्पण को है या हटी तो एक एक काम सफल को अमायेरी। बोलिए आमीन। हालेलुया। और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। कमाई तो खाने ही पाएगा परंतु धन्य भी होगा। धन्य धन्य प्रभु यीशु नजरेना अंदर जो धन्य व्यक्ति बने त्याल परमेश्वर और हाई लेवल में ले जाए। धन्य व्यक्ति आज एक धन्य परिवार बनीने ये ठिकाणे प्रभुनी हाजरीना अंदर बोटले है परमेश्वर त्या जीवनाल अधिकता आशीर्वादित कोरी। आप है वाचा तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो भी काम करेगा तेरा भला ही होगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। उन्नतिने गोदर है का इन्हें ओला मोटा पंखा लाग देन हाँ मांडो हो गोचल है ना तेरू गोदारो लगे कोई वांदो नहीं। आमी थोड़ा देहा पासे तक कापड़ रही कापते रोपन जा पड़ रही ओके वांदो नहीं। बोलिए वांदो नहीं। ठीक है हम सुनते हैं बराबर। ओके आगल पढ़िए आगल। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी। हाँ, फलवंत दाखलतासी होगी। तेरी मेज की चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कल जो आपका जो वैवाहिक जीवन शुरू होगा
परमेश्वर की स्तुति हो कि तेरी स्त्री जो है, तेरी वाइफ जो होगी, कल से जो आपका वैवाहिक जीवन शुरू होगा, अरे ती तागों में एक द्राक्ष वेलाने समान एक सुंदर रूप नादर देखाई અને અહીં આપા વાત છે કે દેવ तुम्हारे एक आशीर्वाद, एक संतान નો आशीर्वाद दी तो आशीर्वाद ता एक मेजના ચારો તરફ એક જૈતુન વૃક્ષના સમાન તે વધલે રોય, તે વધરી અને દેવ ત્યાં આશીર્વાદિત કરી. આમાં કોઈ સેવક બોઠા અને त्या ટાઈમે જૈતુન વૃક્ષના એક ગોઠ નીકળી તો એક સેવકાએ એ ગોઠ આખી जैतून वृक्ष नो वर्णन कहा कोવામાં આવેલા है बाइबल में. त्या जैतून वृक्षना जे है ने त्या झाड़ा त्या गांठ नहीं रोया के गांठ नहीं रोय, त्या एक जी झाड़ रोय ती सरळ रोय, ते गांठवाळो नहीं रोय અને चाहे ती वाकडोरी डोंगलियारी इट्स ओके, पण त्यामध्ये गांठ वधारी नहीं रोय અને ती एक सरळ रोय. અને બીજી गोठ है ती जैतून वृक्षना जी फळ है, ती फळ एक खूप कामामाई है, खूप ती कामामाई है. અને त्या जी तेल जी है, तेल ती अभिषेक કરવા માટે त्या उपयोग કરવામાં है. અને કઈ તકલીફ હોય તે ठिकाणे त्या तेला मालिश કરવામાં है. सो देवा तरफથી દેનલે જે ધન્ય આશીષ, એક સંતાનનો આશીષ तो एक ये रीते थी रोय. सो जी कदा परिवार त्या भयमान है तो त्या परिवार में वो आशीर्वाद रोहे. बोलिए हालेलुया. ये रीते थी आज कल से जो कालेब और उनकी होने वाली पत्नी उनके साथ जो विवाहिक जीवन शुरू करेंगे, उनके घर में बहुत शोभा रहेगी और उनको संतान को जो आशीष दिया जाएगा वो भी बहुत बढ़िया रहेगा. और परमेश्वर की स्तुति हो. हम पढ़ेंगे चौथा वचन. सुन, हाँ सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा, वो ऐसी ही आशीष पाएगा. बोलिए आमीन. 100% वो ऐसा ही आशीष पाएगा जो यहोवा का भय मानने वालों के लिए गारंटी के साथ ये वचन दिया गया है. जो वचन कभी भी नहीं बदलता, वचन पूरा होता है. बोलिए आमीन. कालेब के जीवन में ये वचन फुलफिल होगा, आपके जीवन में ये वचन फुलफिल होगा. और इस रीति से ही जीवन जी है यीशु ख्रिस्तना कार्य માટે त्या गौरवाहाटी आशीर्वादित जीवन बनरी. बोलिए आमीन. पण पहिली गोष्ट है आप हाय देवा भय मानना है की नहीं. देवा भय मानना है आणि त्या प्रार्थना कोण आहे અને जीविकाय आपहाल परमेश्वर दे त्यामाने त्या सेवेहाटी अर्पण भी कोण आहे. आणि ही गोष्ट ध्यान राखणं है. परमेश्वर पारिवारिक जीवनाल आशीर्वादित करा માટે पाहला नाही है, पण तो खूप आगला है. पारिवारिक जीवन सफलतामय जीवन बने, आशीर्वादित जीवन बने, नमूनामय जीवन बने, ओहड़ी देवा मर्जी है. आपण जल्दी वाचो, घोड्याला काटो बिलकुल नहीं उभो रह्यो. मार वाचे. यहोवा तुझे हाँ सियोन से आशीष देवे. यहोवा तुझे कहाँ से आशीष देवे? सियोन से. कहाँ से? सियोन. देव किसने आशीर्वाद दे? का अमेरिका माने किसने दे? अरे बोलिए ना बाबा, भाई है बोला ना भाई, बोला ना. यहोवा देव किसने आशीर्वाद दे? स्वर्ग माने सियोन से. किसने? सियोन से. हालेलुया. यहोवा परमेश्वर की ओर से जो आशीष मिलते हैं वो अमेरिका का नहीं है. लोग कहते हैं ये मसीह लोगों को ना बाहर के डॉलर आए. बाबा ये रॉन्ग थिंग है. परमेश्वर की स्तुति हो. प्रभु बहुत आशीष देता है अपने लोगों को. बोलिए आमीन. सियोन की आशीष अमेरिका की आशीष नहीं रहती बाबा. हम जहाँ पर ठहरे हैं इंडिया के हैं, इंडिया में ही परमेश्वर ने हम सबको आशीषित किए. बोलिए आमीन. हालेलुया. अरे बोलो ना हालेलुया. तुम्हा जोला खा होता तोला खावाडो माना भावडस ने बहुत मस्त खावा बनावी काढ्या, जेवण बनावी काढ्या. हाँ ने आई एरा इनलो पोरे धी का कोधी बावड़ी है कोल्हा तियार कोई है कोई ते माय देखा था घबराए गो. बाप रे बराबर तैयारी है. तुम्हें बिल्कुल टेंशन में खा 5 मिनट हम हमें छोड़ दी है. ठीक है. सो परमेश्वर त्या लोग हाल सियोन माने आशीर्वाद है. बोलिया में अगर अमेरिका थी ही तो येता वाटे रोकाई जाए. ऑस्ट्रेलिया थी ही तो येता रोकाई जाए. पण देवाय जो बोली कोला है आशीर्वाद है. ज्या सियोन माने येणार आशीर्वाद अर्धे वाटे कोधी भी रोकाई नाही.
બોલી આમેન. ત્યાં ઇનડાયરેક્ટલી જ્યાં પરિવાર માટે હે, જ્યાં વ્યક્તિ માટે હે, જ્યાં સેવકા માટે હે, ત્યાં જીવના માય ત્યાં એ પોડરી. બોલી આમેન. કહા કા આપ હાઈ વાચા જો વ્યક્તિ યહોવા દેવા ભાઈ માન હે ત્યાં માટે આશીર્વાદ હે. हालेलुया. त्या मार्ग में चाल है त्या माटे आशीर्वाद है. त्या प्रार्थना को है त्या माटे आशीर्वाद है. आणि ये रीतेथी देव आशीर्वाद ते ठिकाणे प्रगटो है. यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे. यरूशलेम का कुशल देखता रहे. वरन तू अपने नाती पोतों को देखने पाए इजराइल को शांति मिले. कहेंगे आमीन. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वर आशीर्वाद 21 पिढी માટે नाही पण त्या एक पिढी માટે परमेश्वर आशीर्वाद ठेवला आहे. त्याच आशीर्वाद कालेभाईच्या हा जीवनના અંદર એક દેવાય એક રેડી દેલા છે અને આવતીકાલથી ત્યાં એક પારિવારિક જીવન શરૂ રહી. त्या જીવનના અંદર પણ અદ્ભુત દેવા મહિમા પ્રગટ રહી અને त्या પૂરા ઘરાનાના અંદર દેવા સુરક્ષા દેવા હાથ त्या કૃપા દૃષ્ટિ બની રહી. હાલેલુયા. પ્રભુ કોઈ या वचन द्वारा आशीर्वादित विशेष કોઈ કાલેભાઈ અને ચા એક ઘરાનાના મમ્મી પપ્પાને ચા બેનને દરેકાલ आशीर्वादित कोई ही होणारे दरेकाल त्या वचना द्वारा प्रभु आशीषित कोई या आप प्रार्थना करते हैं. आइए बेटा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. आइए प्रभु के सेवक लोग हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे. आगे आइए ऊपर आ सकते हैं. लेट अस प्रे. फादर लॉर्ड हम आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु. विशेष करके प्रभु जो वचन तूने हमें दिया उस वचन के आधारित प्रभु जी कालेब के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य बातों को आप प्रकट करने जा रहे, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं. कल से प्रभु जी उनका जो वैवाहिक जीवन शुरू होगा इसमें आपका अनुग्रह इनके साथ रहे. उपकार स्तुति की मीटिंग में जो वचन तूने दी है एक वचन इनके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य से काम करने पाए. अधिकता हम प्रार्थना करते हैं कल जो होने वाला एंगेजमेंट और जो लग्न वो